कि जो हमारी जेठानी अगर कोई सामान भी लेके आता है तो उसको भी छीन के फेंक देती हैं। कोई आता है उसको भी बुरा उल्टा सीधा बुरा भला बोल देती हैं। इनकी जो मम्मी है इनके आँख में आंसू आ गया। फिर भी लेकिन हमारे कहने से हम दीदी बोले कि आप हम बहुत बर्दाश्त करते हैं, आप भी बर्दाश्त करिए। ये बाप दीदी जा रही थी घर तो हम सोचे आप लोगों के लिए एक ब्लॉग बना दें। नहीं रुक रही हैं, बोल रही हैं कि हम नहीं रुक पाएंगे ऐसे घर में। तो दोस्तों ऐसे उनको नहीं करना चाहिए था। अगर ऐसा करना था तो किसी के सामने नहीं करना चाहिए था। जब लोग चले जाते तो उसके बाद वीडियो में मतलब उसके बाद मतलब ले लेती सामान। उसके बाद लेने से कुछ नहीं होता। हो सकता है दीदी वीडियो ही ना देखें। तो यही सब बातें हैं। और आप लोगों से क्या बताएं कि आज हम जाने वाले थे कहीं, लेकिन हम नहीं जा पाए क्योंकि हमारे बच्चों का तबीयत अभी सही नहीं हुआ है, इसीलिए नहीं जा पाए। जिस दिन हमारे बेटे का तबीयत हमें लगेगा ठीक है उस दिन हम इस घर से चले जाएंगे। और मेरा भाई भी आने वाला है, कल हम बात किए हैं। मेरा भाई आने के लिए बोल रहा था, जब वो आएगा तो उसके साथ चले जाएंगे। उसके बाद देखते हैं कि क्या करते हैं ये रामू बाबू करते क्या हैं। ये अपने आप को बहुत महान समझ रहे हैं। इनको बस लगता है ना औरत पैर की जूती है। जिस दिन औरत नहीं रहेगी ना उस दिन इनको पता चलेगा। कोई घास डालने नहीं आएगा। बहन खाना देगी 1 दिन देगी, भौजाई खाना देगी 4 दिन देगी। कमा के बैठा के नहीं खिलाएंगे, कोई नहीं खिलाएगा। ठीक है, तो यही सब बातें हैं दोस्तों। जितना भी परिवार को लेके उड़ना है उड़ लो रामू तुम, लेकिन एक दिन तुम्हारे भी पंख कट जाएंगे क्योंकि तुमने बहुत ज़्यादा हमको सताया है। 1 शादी किए, 2 शादी किए, अब तीसरी भी करने के बारे में सोचते हो। अरे हम लोग शादी नहीं कर सकते? हम लोग भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अपने बच्चे का मुंह देखते हैं और अपना 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 पवित्रता देखते हैं कि हम लोग के अंदर ऐसा गुण ही ना आए कि 1 से 2, 2 से 4 करने जाए। हमारे घर में ऐसा होता ही नहीं है। देखिए किसी के घर में होता नहीं है, लेकिन लोग बुरे बन जाते हैं सिर्फ घूम घूम के इधर उधर के लोगों से बात करके देख के सुन के बिगड़ जाते हैं। इनके जो जितने भी दोस्त थे सब 2-2 शादी किए हैं, कोई बाकी नहीं है। इनके जो 3 दोस्त थे तीनों 2-2 शादी कर लिए हैं। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? जैसी संगत वैसा रूप। जिसके साथ जैसे जैसे लोग करते थे वैसा इनके साथ भी आया है। तो दोस्तों मेरा भाई आने वाला है और जब मेरा भाई आएगा तो मैं चली जाऊंगी। तब तक के लिए मैं बर्दाश्त करती रहूंगी। और आप लोगों का कमेंट आ रहा है कि ससुराल में इतना झेलना पड़ता है, करना पड़ता है। हमें भी पता है झेलना पड़ता है। हम भी अपने बहनों के घर पे जाते थे, हम भी देखे हैं कैसा बर्ताव होता है। लेकिन इस तरीके से बर्ताव कोई नहीं करता है जैसे हमारी जेठानी हमारे साथ करती हैं। जो हमारे जेठ हैं मतलब हमारे जो भसुर हैं वो कुछ नहीं बोलते हैं। वो सऊदीया कमाते हैं, वो कुछ भी नहीं करते हैं। सिर्फ हमारे जो 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 जेठानी है, सिर्फ क्योंकि हम अच्छे नहीं हैं। अगर आज हम भी सुंदर होते तो हमसे भी पटता, या फिर हम दहेज लेके आए तो भी पटता। नहीं पड़ता है इसी बात को लेकर के। तो चलिए दोस्तों, हमें कोई एतराज़ नहीं है किसी से। हमें देखिए ना, हम यहाँ पे हिस्सा लेने नहीं आए हैं। सब लोगों को लग रहा है कि बेटा पैदा कर ली है तो हिस्सा लेने आई है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। भगवान हमको बेटा दिए हैं, हमारे नसीब से दिए हैं। भगवान हमें हमारे किस्मत से बेटा दिए हैं। हम किसी से हिस्सा नहीं मांग रहे हैं, लेकिन हिस्सा बनता है, लेकिन हमें नहीं चाहिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं अत्याचार की हदें पार होते हुए। क्योंकि भाई इतना कोई कैसे गिर सकता है कि किसी और के दिए हुए सामान को खुद छीनकर रख ले या फिर फेंक दे। और इतना कुछ होने के बाद भी अच्छाई की मूर्ति बन के घूम रही है मोहतरमा। लेकिन यहाँ किसी की भी गलती नहीं दी जा सकती, और सबसे बड़ी गलती यहाँ पे है तो सिर्फ और सिर्फ रामू की है। और अगर सही मायनों में कहें तो रामू की भी गलती शायद नहीं दी जा सकती, क्योंकि रामू के ऊपर ज़रूर ऐसा कुछ इन लोगों ने करवाया है जिसकी वजह से रामू अपनी पत्नी को पसंद नहीं करता या फिर साथ नहीं देता। वरना आप खुद से सोचिए कि पहली वाली पत्नी के साथ भी यही सारी चीज़ें रामू करता था, फिर अनु के साथ ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? भाई कौन सा ऐसा पति होगा जो पहली पत्नी को खोने के बाद अपनी दूसरी पत्नी की कद्र नहीं करेगा? लेकिन यहाँ पे रामू बिल्कुल इसके अपोजिट नज़र आ रहा है, क्योंकि माइंड से वो बिल्कुल डिस्टर्ब नज़र आ रहा है। क्योंकि अनु के बिना वो रह भी नहीं सकता और अनु को वो रख भी नहीं सकता। ये दोनों सारी चीज़ें उसके साथ हो रही हैं।
आखिर ऐसा क्यों हो रहा है रामू के साथ? कोई तो रीज़न होगा, क्योंकि रामू का साथ देते हुए जैसे इसकी फैमिली वाले नज़र आ रहे हैं, उस तरह से अनु का साथ तो कोई नहीं दे रहा। और जिस तरह से ये लोग रामू का साथ दे रहे हैं, उस तरह से अगर अनु का साथ देते तो भाई रामू का घर गृहस्थी बहुत ही अच्छे से बस जाता। लेकिन ये लोग नहीं चाहते कि रामू की घर गृहस्थी बसे, क्योंकि रामू ने अपने व्लॉग में बताया था कि वो 12 साल की उम्र से ही जॉब कर रहा है, और तब से रामू की सारी अर्निंग कहाँ जाती थी, ये सोचने वाली बात है। रामू के 2 बच्चे ऑलरेडी उनके फैमिली में हैं, और अनु के भी दोनों बच्चे छीने जाते थे और अनु को घर से भगाया जाता था। तो आखिर रामू और रामू के बच्चों से इतना प्यार क्यों है? सिर्फ और सिर्फ अगर नफरत है तो रामू की बीवियों से। भाई एक बीवी आए तो उससे भी यही सारी चीज़ें थी, और दूसरी बीवी आए तो उससे भी इतनी ही नफरत आपको दिखाई दे रही है। तो आखिर ये लोग क्यों नहीं चाहते कि रामू का घर बसे? आज नहीं तो कल रामू को भी अपनी फैमिली की ज़रूरत पड़ेगी एक उम्र के बाद। तो क्या ये लोग उसका साथ देंगे जो कि अभी देते हुए नजर आ रहे हैं?